एंजियोस्पर्म से रिलेटेड हम लोग को बात करना है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अगर हम लोग प्लांटी के इवोल्यूशन में बात करें तो थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म और देन एंजियोस्पर्म की हम लोग बात करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एडवांस जो प्लांट है, सबसे ज़्यादा एडवांस प्लांट जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एडवांस तो है ही, साथ साथ फ्लावर बियरिंग भी है। एंजियोस्पर्म है, इससे पहले किसी में भी फ्लावर से रिलेटेड हम लोग बात नहीं किए, लेकिन एंजियोस्पर्म से हम लोग बात करेंगे किससे रिलेटेड, फ्लावर से भी रिलेटेड हम लोग एंजियोस्पर्म से, यहाँ से हम लोग फ्लावर से भी रिलेटेड बात करेंगे। बच्चों एंजियोस्पर्म की जो हम लोग बात कर रहे हैं, कॉमनली कॉल्ड फ्लोरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म को क्या बोला जाता है, कॉमनली कॉल्ड फ्लोरिंग प्लांट। इसमें जो ओव्यूल जो प्रेजेंट है, तो ओव्यूल इनसाइड होगा, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होगा। एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल होगा वो किसके अंदर होगा, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है एंजियोस्पर्म में। जबकि जिम्नोस्पर्म जो हम लोग देखे थे, तो जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल होता था, ओव्यूल तो उसमें भी था जिम्नोस्पर्म में भी, लेकिन क्या है कि नेकेड था, बोले तो ओवरी के अंदर नहीं था। तो ये एडवांस हो गया कि ओव्यूल जो है इसका एंजियोस्पर्म में, वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गायनेसियम। गायनेसियम जो है, जो फीमेल पार्ट है, उसी फीमेल पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। बच्चों एंजियोस्पर्म की जो बात करते हैं, अगर इसका टर्म तोड़िएगा तो एक टर्म आता है एंजियोस, जिसका मतलब होता है इनक्लोज, और अस्पर्मा बोले तो सीड, मतलब इनक्लोज्ड सीड की बात करते, मतलब सीड अंदर कवर है, सीड अंदर बंद है, तो हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, एंजियोस अस्पर्मा बोले तो इनक्लोज सीड। सीड क्या है, अंदर बंद है, तो एंजियोस्पर्म हम लोग इसको बोल देते हैं। बच्चों इसी में हम लोग थोड़ा और बात करें तो एंजियोस्पर्म वाला जो प्लांट है, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, फ्लोरिंग प्लांट। ये जो प्लांट आपको दिख रहा है, जो कि खिलता हुआ गुलाब का फूल, ये सब किस में आ जाता है, एंजियोस्पर्म में हम लोग बात करते हैं। इवन इधर जो दूसरा प्लांट आपको दिख रहा है, ये जो प्लांट आपको दिख रहा है, इसमें हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये खिलता हुआ जो आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। मतलब डायरेक्ट अगर बोला जाए तो फ्लावर बियरिंग प्लांट, फ्लावर बियरिंग प्लांट जिसको हम लोग किस में रखते हैं, एंजियोस्पर्म में रखते हैं बच्चों। एंजियोस्पर्म में जो हम लोग बात करें, पॉलन ग्रेन ओव्यूल्स आर डेवलप इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्लावर। जो पॉलन ग्रेन है या ओव्यूल्स की जो बात कर रहे हैं, बोले तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में ग्रो करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लावर। वैसे भी एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर की हम लोग बात कर रहे हैं ना, फ्लावर क्या है, सेक्स ऑर्गन होता है। प्लांट का सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो किसको हम लोग बोलते हैं, वो फ्लावर को ही बोलते हैं। तो प्लांट का सेक्स ऑर्गन है, और अगर प्लांट का सेक्स ऑर्गन की हम लोग बात कर रहे हैं तो गारंटी है कि उसके अंदर क्या मौजूद होगा, पॉलन ग्रेन, जिसको प्लांट स्पर्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओव्यूल नहीं, ये दोनों कहाँ पे होगा, फ्लावर के अंदर होगा। इसी में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ओव्यूल और पॉलन ग्रेन, यही दोनों मिलके यहाँ पे क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें इसमें, हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसमें, ये जो मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, ये पॉलन दिख रहा है, पॉलन प्लस, अगर इसको हम लोग प्लस करें, साथ में ये जो है फीमेल वाला पार्ट, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, ये दो एसेंशियल पार्ट होता है फ्लावर का। जब आप फ्लावर पढ़ोगे, मैं मार्फोलॉजी में डिटेल बात करूंगा फ्लावर से रिलेटेड, तो आपको बतलाया जाएगा मार्फोलॉजी में कि एसेंशियल होर्ल जो होता है फ्लावर का, वो क्या होता है, मेल पार्ट, जिसका पॉलन हम लोग जो बात कर रहे हैं, और जो गायनेसियम की बात करते हैं फीमेल पार्ट, ये दोनों मेन पार्ट होता है फ्लावर के अंदर। फ्लावर के अंदर जो बात करें, ये दोनों मेन पार्ट होता है, और यही दोनों मिला के कह सकते हैं कि क्या होगा, कि फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा। वैसे तो ये जो फ्लावर में आपको जो दिख रहा है, इसमें एसेसरी पार्ट सब भी मौजूद होता है, जिसमें कैलिक्स, कलोरा, ये सब हम लोग बोलते हैं, सेपल पेटल, इसकी जो हम बात करते हैं, नहीं सेपल पेटल की जो हम लोग बात करते हैं,
इसी में जैसे अगर मैं एक दूसरे फ्लावर की बात करूं, ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है, इस फ्लावर में भी सेम बात होगा। मतलब कोई भी आप फ्लावर ले लो, फ्लावर जो लोगे और अगर फ्लावर बाई सेक्सुअल है तो गारंटी है उसमें मेल पार्ट के साथ साथ फीमेल पार्ट दोनों उसमें रहेगा। मेल पार्ट भी रहेगा और फीमेल पार्ट भी उसमें क्या होगा बच्चों, मौजूद होगा। आगे जो हम लोग बात करें एंजियोस्पर्म जो होता है, एंजियोस्पर्म में फ्लावर तो है, फ्लावर में जो फीमेल पार्ट है जिसमें ओवरी होता है, और वही ओवरी फिर डेवलप कर जाता है किसमें, फ्रूट में। फ्रूट में ओवरी का डेवलपमेंट हो जाता है। वैसा फ्रूट जिसका ओवरी हम लोग खाते हैं उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स, और जिसका ओवरी नहीं खाते उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। तो ओवरी डेवलप करेगा और उसी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स मौजूद रहेगा जिसको बोले सीड। तो एंजियोस्पर्म की जो बात करते हैं तो सीड इनक्लोज होता है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। जैसे ये जो पपाया दिख रहा है आपको, इसको काटिएगा तो ये कहाँ पे सीड आपको मिलेगा, उसके फ्रूट के अंदर मिलता है। एप्पल वैसे तो फॉल्स फ्रूट है, बट इसमें जो हार्ड पार्ट आपको दिख रहा है, हार्ड पार्ट जो दिख रहा है, ये जो हार्ड पार्ट है, तो ये हार्ड पार्ट के अंदर क्या दिख रहा है आपको, सीड दिख रहा है। तो ये सब क्या है, सीड जो होगा फ्रूट के अंदर होगा। जबकि जिम्नोस्पर्म में हम लोग बात किए थे कि सीड तो था लेकिन उसमें फ्रूट के अंदर सीड की बात हम लोग नहीं की। बच्चों एंजियोस्पर्म की जो हम लोग बात करते हैं, एंजियोस्पर्म, तो ये कैसा प्लांट है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में अगर हम लोग बात करें तो ये एम्ब्रायोफाइटिक होता है। क्या बोलेंगे हम लोग, पहला एम्ब्रायोफाइटिक होता है, नॉन आर्चियोगोनेट होता है, हैस्कुलर होता है, फ्रूट बियरिंग होता है, और फेंडोगेम के अंतर्गत आता है। फेंडोगेम बोले तो स्पर्मेटोफाइट्स, बोले तो सीड बियरिंग, ये क्या होता है, प्लांट की हम लोग बात करते हैं एंजियोस्पर्म में। बच्चों एंजियोस्पर्म में बात करें तो एंजियोस्पर्म जो होता है एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ द प्लांट अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। नहीं, लार्ज ग्रुप होता है एंजियोस्पर्म का। आप जिधर भी देखो उधर फ्लावर बियरिंग, फ्लावर 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 दिखता रहता है, और वो जो फ्लावर है तो गारंटी है फ्लावर का होना वो क्या है, एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है। फ्लावर का होना वो एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। अगर इसके रेंज की बात करें, एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर का होना ये क्या है, लार्ज ग्रुप प्लांट का है, अकरिंग वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। दूसरा अगर बात करें इसमें, इसका जो रेंज है, एंजियोस्पर्म का जो रेंज है, छोटा भी हो सकता है, टाइनी प्लांट भी हो सकता है, ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक भी बोल सकते हैं, उल्फिया, और ट्री टॉल हो जाएगा। ट्री ऑफ इकोलिप्टस की जो बात करें वो लंबा लंबा भी होता है। इसका जो प्लांट है एंजियोस्पर्म का, माइक्रोस्कोपिक बोले तो उल्फिया, स्मॉलेस्ट फ्लावर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उल्फिया जिसको स्मॉलेस्ट फ्लावर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, से लेके यूकिलिप्टस जो कि 100 मीटर तक लंबा होता है। यूकिलिप्टस की अगर बात करें तो वो क्या होता है, 100 मीटर तक लंबा होता है। जैसे मैं अगर बात करूँ स्मॉलेस्ट जो यहाँ एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावर की हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं उसमें प्लांट का उल्फिया के बारे में, तो फिंगर पे आप 2 फिंगर पे सैकड़ों फ्लावर आप ले सकते हो। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, 2 फिंगर पे ढेरों सैकड़ों यहाँ पे क्या है, उल्फिया मौजूद है। तो ये उल्फिया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें लार्जेस्ट का, बड़ा का, यूकिलिप्टस का, तो ये जो प्लांट आपको दिख रहा है इधर, ये क्या है, यूकिलिप्टस का यहाँ पे प्लांट है, यूकिलिप्टस से रिलेटेड, तो ये यूकिलिप्टस हो गया। तो ये टॉलेस्ट हो जाता है, लंबा हो जाता है। एंजियोस्पर्म की जो बात करते हैं तो हम लोगों को ये फूड भी प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करेगा, फ्यूल प्रोवाइड करेगा, मेडिसिन प्रोवाइड करता है, ढेर सारा काम एंजियोस्पर्म का है। कमर्शियली अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट होता है। हमारा जो डेली लाइफ है ये इस एंजियोस्पर्म पे ही डिपेंडेंट है। हम लोग जो भी डेली लाइफ में खाते हैं ज़्यादातर वो एंजियोस्पर्मिक, चाहे वो किसी भी फ्रूट्स की बात कर लो, कोई भी वेजिटेबल की बात कर लो, बहुत सारा मेडिसिन इससे बनाया जाता है। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है डेली लाइफ में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जैसे अगर आप अपने खाना पे ही गौर करो, जो हम लोग खाना खाते हैं, चावल वो सीड है, तो चावल फ्लावर के अंदर होता है, उसका अपना इन्फ्लोरेसेंस है। गेहूँ वो सीड है,
वो भी अंदर में ही होता है। मक्का सीड है। दाल वाला जितना भी आप खाते हो, दलहन पौधा जो भी है, वो दलहन क्या है, हम लोगों का सीड। तो ये सब क्या है, एंजियोस्पर्म के कारण ही आए। ज़्यादातर इसमें से क्या हो जाता है, एंजियोस्पर्म वाला है, तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में होता है। नहीं, बिना एंजियोस्पर्म का काम ही नहीं चलेगा हम लोग का। बच्चों, एंजियोस्पर्म प्लांट की जो बात करें तो इसमें वेल डेवलप रूट सिस्टम होता है। बोले तो टैप रूट के साथ साथ एडवेंटिशियस रूट दोनों पाया जाता है। एंजियोस्पर्म में अगर हम लोग बात करें तो टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट दोनों पाया जाता है। आप याद कीजिए जिम्नोस्पर्म, उसमें मैंने बताया था टैप रूट सिस्टम, और जिम्नोस्पर्म से पहले टेरिडोफाइटा, ये सब की जो बात किए थे वहां पे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम से रिलेटेड हम लोग बात किए। और यहाँ एंजियोस्पर्म की जो बात करें, ये देखिए ये एंजियोस्पर्म का रूट जिसको टैप रूट सिस्टम हम लोग बात कर रहे हैं, और दूसरा इधर जो आपको दिख रहा है इस साइड में, तो ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। तो वेल डेवलप यहाँ पे रूट सिस्टम होता है। एंजियोस्पर्म का जो बात करें तो ये वेस्कुलर प्लांट होता है, और वेस्कुलर प्लांट होने का के कारण हम लोग बोल सकते हैं, या यूं कहिए कि वेस्कुलर बोल ही दिए तो उसमें जाइलम भी आ गया और फ्लोएम दोनों इंक्लूड हो गया। मतलब एंजियोस्पर्म का जो भी प्लांट है उसमें जाइलम एंड फ्लोएम रहता है। नहीं, तो मेन जो कंडक्टिंग एलिमेंट होता है जाइलम का, वो क्या होता है, वेसल्स, और फ्लोएम का जो होता है वो कंपेनियन सेल होता है। वेसल्स और कंपेनियन सेल का ये एंजियोस्पर्म में मौजूद होता है। जैसे मैं अगर फिगर दिखाऊं तो ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है मिडिल में जो आप देख रहे हो, तो मिडिल वाला में क्या दिख रहा है आपको, उसमें क्या लिखा हुआ है, कंपेनियन सेल, कंपनी देने का काम करता है। और जो सबसे नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, साइब ट्यूब। साइब ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस सबसे प्लांट में यूकारियोट, प्लांट किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, यूकारियोटिक, और यूकारियोट में न्यूक्लियस होता है। लेकिन एक्सेप्शन है उसमें कि साइब ट्यूब जो है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन खास बात है, जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस है वही कंपेनियन सेल को तो कंट्रोल करता ही है, साइब ट्यूब को भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो साइब ट्यूब जस्ट लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पाइपलाइन स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, और वही पाइपलाइन स्ट्रक्चर जो बनाएगा तो उसी से कहिए कि वाटर का कंडक्शन होने की बात कर रहा है। वाटर का कंडक्शन की हम लोग बात करेंगे, जब पाइपलाइन स्ट्रक्चर बनाएगा तभी क्या होगा, वाटर के कंडक्शन सबसे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। नहीं, जैसे आप यहाँ पे देखो, ये जो है कंपेनियन सेल जो बिलिंग करता है वो आपको दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, कंपेनियन सेल दिख रहा है। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। डेवलप फ्लावर की बात करें तो यूजुअली ये क्या होता है, पेरिंथ, नहीं कॉन्सेप्टियस जो है ये क्या हो जाएगा, पेरिंथ, पेरिंथ में मौजूद रहता है। पेरिंथ की जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पेरिंथ, तो इसमें देखिए ये जो फिगर आपको कॉर्नर में दिख रहा है, ये क्या है, जो बाहर से दिखा रहा है आपको पेरिंथ कि चारों साइड से वो पैक, पेरिंथ बोला जाता है। तो ये पेरिंथ हो गया। मेल सेक्स ऑर्गन जो फ्लावर में होता है, जिसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, स्टामेन के नाम से जानते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म में, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, स्टामेन। स्टामेन को देखना है तो यहाँ देखिए स्टामेन, ये जो आपको दिख रहा है, नहीं ये सब क्या है, स्टामेन के नाम से जानते हैं। प्रत्येक स्टामेन जो रहता है कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल फिलामेंट, नहीं एंड एंथर एट द टिप। इस फिगर में अगर देखिएगा तो नीचे से जो ग्रीनिश टाइप का दिख रहा है वो तो फिलामेंट है, लेकिन टिप पे जो डार्क कलर का आपको दिख रहा है, डार्क ब्राउन, वो क्या है, एंथर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर। तो ईच स्टामेन कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल फिलामेंट विथ एन एंथर एट द टिप। यहाँ पे जो बात करें, एंथर पे जो बात करें, एंथर में, एंथर के पे माइक्रोस्कोपिक मदर सेल मौजूद होगा, और उसी माइक्रोस्कोपिक मदर सेल में होगा मियोसिस, और मियोसिस होगा तो पॉलन का डेवलपमेंट होगा। अगर आप गौर करके देखो इसके टिप पार्ट पे, तो ये सब क्या है, ये पॉलन के डेवलपमेंट को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, पॉलन के डेवलपमेंट को दिखा रहा है। फीमेल सेक्स ऑर्गन की अगर हम लोग बात करें, इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन जो फ्लावर में मौजूद होगा, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में, तो उसमें पिस्टिल यानी तो कार्पेल से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। इससे रिलेटेड पिस्टिल यानी तो कार्पेल, और उसका फिगर देखना है तो नीचे देखिए पिस्टिल और कार्पेल। इस फिगर को अगर गौर से देखें तो इसमें मेल पार्ट भी दिखा है, रेड रेड जो दिख रहा है वो तो एंथर है, और जो मिडिल में है एक लंबा सा स्टॉक लाइक जो सबसे ऊपर सबसे ऊंचा दिखाया है
वो क्या है, वो फीमेल पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पेल, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्पेल। जैसे ये जो दिख रहा है ये फीमेल पार्ट कार्पेल, यही जो ब्लिंक करता हुआ है ये क्या है, कार्पेल। पिस्टिल जो होता है इसका, पिस्टिल की जो बात करें, कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी इनक्लोजिंग वन टू मेनी ओवरी। पिस्टिल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ओवरी होता है और ओवरी में क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा क्या होगा, ओव्यूल्स की हम लोग बात करते हैं कहाँ, पिस्टिल में। जैसे अगर इसके फीमेल पार्ट को देखोगे, फीमेल वाला जो पार्ट है अगर उसको देखोगे यहाँ, यहाँ देखो तो इसके अंदर एक भी